अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, जहाँ पर हमें पढ़ना है शेयर क्या होता है, क्योंकि शेयर की ही तो बात हो रही है, इश्यू ऑफ शेयर के से रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं, इश्यू ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर। लेकिन उस सब कुछ समझने से पहले हमें ये भी तो समझना पड़ेगा कि आखिर ये जो शेयर है, आखिर ये मामला क्या है, होता क्या है, किसे कहते हैं शेयर्स। क्योंकि इससे पहले हमने कंपनी के बारे में पढ़ लिया है, इससे पहले वाले लेक्चर में देखा नहीं है ना, डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक दिया हुआ, आप देख लीजिएगा। तो कंपनी क्या है, कंपनी के जो कैपिटल होता है, क्योंकि हर एक कंपनी का एक ऑथोराइज कैपिटल होता है और उस कंपनी का एक कैपिटल का एक स्मॉलेस्ट पार्ट होता है शेयर, और उसी शेयर को खरीदने के बाद शेयर होल्डर्स बनते हैं। दैट मीन्स आपने पढ़ा होगा इन द मेंबर्स आर लिमिटेड लायबिलिटी अकॉर्डिंग टू देयर शेयर्स। तो शेयर है क्या, उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। शेयर क्या होता है, शेयर के क्या टाइप्स होते हैं, शेयर कैपिटल क्या होता है, ये सब फलाना डिम का सब कुछ हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे इश्यू ऑफ शेयर से रिलेटेड प्रैक्टिकल एंड इलस्ट्रेशन क्वेश्चंस की, जो आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू द सिलेबस 2024-25। क्योंकि बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी मेरे पढ़े हुए एनसीईआरटी बुक का, लेकिन अब जो मैं चला रहा हूँ वो इसी सेशन का होगा 2024-25 की तैयारी करने के लिए, जहाँ पर हम बेसिकली पढ़ने क्या वाले हैं, हम पढ़ने वाले मीनिंग ऑफ शेयर्स के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले टाइप्स ऑफ शेयर के बारे में, हम पढ़ने वाले इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर के बारे में, और हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर के बारे में। ये पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि अगर थ्योरी क्वेश्चंस पूछा जाए तो टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयर के बारे में डिफरेंस जरूर, तो जब आपकी इसकी मीनिंग के बारे में पता होगा तभी तो डिफरेंस लिखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इन सब चीज़ों को पढ़ने के लिए, जहाँ पर सबसे पहले हमें पढ़ना है व्हाट डू मीन बाय शेयर। मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक कंपनी की शुरुआत हुई और उस कंपनी ने अपना कैपिटल तय किया कि हम अपनी कंपनी की शुरुआत 10 लाख रुपए से करने वाले हैं। अब 10 लाख रुपए कहाँ से आएंगे, तो उन लोगों ने क्या किया, बेसिकली एक प्राइवेट कंपनी शुरू कर दिया, और उस कंपनी में क्या है टोटल 50 मेंबर है, और उन्होंने कहा चलो ठीक है 50 मेंबर कौन कितना पैसा लगाया बताइए, कौन कितना लगाया, तो उन सब ने मिलकर तय किया कि हम अपनी कंपनी के 10 लाख शेयरों को 10 लाख रुपए को छोटे छोटे यूनिट में कन्वर्ट कर देंगे, और हर एक यूनिट की कीमत जो हम रखेंगे वो कितना होगा, दैट इज़ 100 रुपीज़। कितना रुपीज़ होगा, 100 रुपीज़। तो उन्होंने अपने 10 लाख रुपए के 100 रुपए के यूनिट में बांट दिया, तो दिस स्मॉलेस्ट यूनिट इज नोन एज शेयर, यही शेयर होगा। ऐसे में कितने मेंबर हैं, 50 मेंबर है, तो 50 मेंबर जो है 100 रुपए के हिसाब से कितने शेयर बनेंगे, 10 लाख को 100 से भाग कर देंगे, इसका मतलब कंपनी के पास कितने शेयर होंगे, 10,000 शेयर। अब कहे 10,000 शेयर हमारे पास है, बताओ कौन कितना शेयर लेगा, कौन कितना शेयर रखना चाहेगा, कौन कितना शेयर के हिसाब से ही सब लोग अपना अपना पेमेंट करेंगे। तो शेयर क्या बताता है, शेयर वो अमाउंट बताता है जो उसके शेयर होल्डर क्या करते हैं, परचेज करते हैं और कंट्रीब्यूशन करते हैं बिजनेस में अपने कैपिटल के तरीके से। तो यहाँ पर बात करते हैं आर शेयर रिस्पॉन्डेंट्स आर यूनिट ऑफ इक्विटी ओनरशिप। जैसे कि मैंने बताया ये इक्विटी ओनरशिप को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि मैंने बताया कि 50 लोग हैं, 10 लाख रुपए कंट्रीब्यूट करना किसके अकॉर्डिंग होगा, 100 रुपए के हिसाब से होगा। 100 रुपए का एक शेयर, जो जितना पैसा लगा देना है लगाएगा। दैट इज शेयर होल्डर्स आर एंटाइटल्ड टू एनी प्रॉफिट दैट कंपनी में अर्न इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स। जिसने जितना शेयर परचेज किया है, हर एक शेयर होल्डर को उतना ही इनकम अर्न होगा इन फ्रॉम एज देयर डिविडेंड, क्योंकि जो शेयर होल्डर होता है वो पार्ट ऑफ प्रॉफिट होता है, और डिविडेंड इज द पार्ट ऑफ प्रॉफिट। दे आर आल्सो बियरर्स द एनी लॉसेस। इसके अलावा क्योंकि वी आर द एक्चुअल ओनर ऑफ द कंपनी, तो कंपनी के प्रॉफिट आप लेने वाले हैं। तो अगर कंपनी को लॉस हुआ तब भी तो आप लोगे, या जेब में हाथ डाल के चले जाएंगे, भैया नहीं, कंपनी के ओनर हो, कंपनी के शेयर होल्डर हो, तो जितना राइट आपको प्रॉफिट पर है उतना ही आप जो है लॉस भी बियर करोगे। कितना, जितना आपका शेयर होता है। नेक्स्ट वन इज इन सिंपल वर्ड, सिंपल वे में कह सकते हैं यू आर आ शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी, यू होल्ड अ परसेंटेज ऑफ ओनरशिप। तो अगर आपके पास शेयर है तो जितने शेयर है मतलब कंपनी के उतने ही ओनरशिप को होल्ड करते हो, जैसा जितना आपने प्रोपोर्शन में शेयर को परचेज किया है। अ शेयर इज अ टर्म ऑफ्टन रिफर टू अ स्टॉक। शेयर को अक्सर जो है नॉर्मल बिजनेस लैंग्वेज में स्टेक वर्ड के नाम से यूज़ किया जाता है। व्हेनेवर प्राइवेट कंपनी गोज पब्लिक, जब कोई प्राइवेट कंपनी पब्लिक के बीच में जाती है, रेजेस कैपिटल, कैपिटल को रेज करती है ऑर्गेनाइजेशन बाय सेलिंग शेयर्स टू कंपनी टू पब्लिक और इन्वेस्टर्स, पब्लिक के बीच में। और प्राइवेट कंपनी जो है
पहले अपने आप को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करना होता है, उसी के बाद वो जो है प्राइवेट शेयर यानी कि पब्लिक के बीच में अपने शेयर को रेज कर सकती है और शेयर होल्डर को बढ़ा सकती है। नेक्स्ट, ऑल शेयर्स आर इनिशियली इशूड इन प्राइमरी मार्केट। सारे शेयर जो होते हैं एट फर्स्ट, सबसे पहले कोई एक नई कंपनी मार्केट से रेज कर रही है अपने नए शेयर को इशू करके, तो उसको प्राइमरी मार्केट में इशू किया जाता है, जिसको बोला जाता है आईपीओ इशू करना, दैट इज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग बोलते हैं। कि भाई उसमें ये कहा जाता है भाई हम शेयर इशू करने वाले हैं, इसकी वैल्यू इतनी है, इतने रुपए के शेयर हैं, जिसको परचेस करना है परचेस करो, तो वो होता है आईपीओ। एंड द फर्दर ट्रेडेड सेकेंडरी, उसके बाद एक बार आईपीओ रिलीज होने के बाद उसके बाद वो सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड होते हैं। और हम सब लोग वही ट्रेडिंग जो करते हैं शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में शेयर का परचेस करना, वो सब सेकेंडरी मार्केट का होता है, आईपीओ के बाद वो सब होता है। जनरली ऑल फर्म इशूड कॉमन इक्विटी और से ऑर्डिनरी शेयर्स। नॉर्मली सभी लोग जो है नॉर्मल शेयर इशू करते हैं जनरली, बट कुछ और भी टाइप के शेयर होते हैं। बेसिकली 2 टाइप के शेयर होते हैं जो कंपनी वाले इशू करते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है इक्विटी शेयर और दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर, जहाँ अपने कंडीशन के अकॉर्डिंग अपनी ज़रूरत के हिसाब से कंपनी वाले क्या करते हैं, इशू करते हैं। अब बात करते हैं नेचर ऑफ शेयर। देखिए जो शेयर्स होते हैं ना, वो कंपनी की हिस्सेदारी बेचने के लिए होता है। शेयर का मतलब तो कंपनी का ओनरशिप होता है, जिसको लोग परचेस करते हैं और ओनरशिप अपने ले लेते हैं, बदले में पेमेंट करते हैं। तो शेयर होल्डिंग इज अ कॉम्प्लिकेटेड जॉइंट ओनरशिप कॉन्सेप्ट। एक जॉइंट ओनरशिप होती है जहाँ पर कंपनी के कैपिटल को छोटे छोटे हिस्से में बांट के बहुत सारे लोगों को बेचा जाता है, कैपिटल रेज किया जाता है और बहुत सारे लोग मिलकर कंपनी की ओनरशिप को बनाते हैं। द स्टॉक होल्डर जॉइंटली ओन एज द कॉर्पोरेशन, और पूरी कॉर्पोरेशन उन्हीं के मिलके तय होता है। ब्रीफली आ शेयर इज मूवेबल एसेट, एक मूवेबल होता है। मतलब बात है, एक ए ने परचेज किया, उसको लगता है कि शेयर नहीं रखने, उसने बी को बेच देगा, बी सी को बेच देगा, सी डी को बेच देगा। इस तरह से शेयर एक दूसरे के हाथों से ट्रांसफ़र होता है, मूव होता रहता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्टॉक्स आर इंटेंजिबल टेंजिबल इन नेचर एज का कॉन्ट्रेक्चुअल क्लेम। एक कॉन्ट्रेक्चुअल क्लेम वो होता है, लेकिन टेंजिबल नेचर क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट इसलिए होता है जिसके बाद शेयर उसको होता है, उसी को उसका राइट मिल जाता है। अब बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज टाइप्स ऑफ शेयर्स। शेयर कितने टाइप का होता है? अगर शेयर की टाइप की बात करते हैं, 2 टाइप के शेयर होते हैं। एक होता है इक्विटी शेयर्स और एक होता है प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर होते दोनों शेयर हैं, दोनों ही ओनरशिप होता है, लेकिन दोनों में बेसिक डिफरेंस है। प्रेफरेंस शेयर वो शेयर होता है जिसको कंपनी के डिविडेंड पर, प्रॉफिटेबिलिटी पर और कंपनी की लिक्विडिटी पर पहला राइट होता है, लेकिन कमी ये होती है उनको वोटिंग राइट नहीं होता है। जबकि इक्विटी को प्रेफरेंस शेयर के प्रॉफिट वगैरह देने के बाद जो बचता है उतना ही प्रॉफिट मिलता है, लेकिन वो रियल ओनर होते हैं। क्यों? क्योंकि ज़्यादा प्रॉफिट होगा, उनको ज़्यादा हिस्सेदारी मिलेगी, उनको कंपनी के मैनेजमेंट में वोटिंग करने का जो होता है राइट होता है। ठीक है, तो अब दोनों को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले प्रेफरेंशियल शेयर, जिसको प्रेफरेंशियल या प्रेफरेंस शेयर के नाम से जाना जाता है। द शेयर्स विच हैव प्रेफरेंशियल राइट्स, ऐसे शेयर जिनको प्रेफरेंस मतलब पहला राइट होता है। किस चीज़ का? डिविडेंड पे आउट लेने का। इनको सबसे पहले डिविडेंड दिया जाता है और साथ ही साथ इनको लिक्विडिटी डिप्रिसिएशन, मतलब जब कंपनी ख़त्म होने वाली होती है तब इनको सबसे पहले अपने पैसे कैपिटल वापस पाने का राइट होता है। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान होता है कि इनका जो डिविडेंड बेसिकली क्या होता है, फिक्स होता है, पहले से ही फिक्स हो जाता है कि इनको कितना डिविडेंड मिलने वाला होता है। जैसे 9%, अब प्रेफरेंस शेयर के पहले परसेंटेज लगा होता है, जितना परसेंटेज लगा होता है मतलब उनको उतना ही डिविडेंड मिलेगा जितना परसेंटेज पहले से तय होता है। प्रेफरेंस शेयर्स आर आल्सो नोन एज प्रीफर्ड स्टॉक। इनको प्रीफर्ड स्टॉक होता है कि इन कंपनी के डिविडेंड में इनको प्रीफर दिया जाता है। प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल शेयर होल्डर्स थ्रू डिविडेंड पे आउट्स एंड लिक्विडिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोथ टाइम्स। दोनों ही बार जब लिक्विडेशन होता है और प्रॉफिट बांटा जाता है, सबसे पहला राइट यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर का होता है कि उनको ही डिविडेंड दिया जाए और उनको ही लिक्विडेशन किया जाए। लेकिन प्रॉब्लम ये है, प्रॉफिटेबिलिटी उनका फिक्स होता है, प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है तब भी उनको उतना ही प्रॉफिट मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा जितना उनका ऑलरेडी तय हो रखा है। द फर्म मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द इशूइंग कंपनी, कोई भी कंपनी प्रेफरेंस शेयर क्यों इशू करती है, उसके पीछे सबसे बड़ा इजी है कि दे वांट टू रेज कैपिटल ऑफ द लॉन्ग टर्म विदाउट डिस्ट्रीब्यूटिंग वोटिंग राइट। वो अपना वोटिंग राइट नहीं बढ़ाना चाहते, वो चाहते हैं जितने लोगों के पास वोटिंग राइट है उतने लोगों के पास रहे,
लेकिन कैपिटल आए, कैपिटल आएगा, पैसा आएगा, लेकिन वोटिंग राइट नहीं जाएगा। इस चीज़ को बचाने के लिए प्रेफरेंस शेयर इशू किया जाता है। और प्रेफरेंस शेयर भी कई टाइप के होते हैं, देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ, बेसिकली 9 टाइप्स के प्रेफरेंस शेयर होते हैं। देयर आर 9 टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। 9 टाइप्स के कौन कौन से होते हैं उनको भी पढ़ लीजिए, क्योंकि एग्जाम में वो भी आ सकते हैं। सबसे पहला टाइप होता है दैट इज रिडीमेबल एंड इररिडीमेबल। ये हो गया फर्स्ट टाइप एंड दिस वन इज सेकेंड टाइप। रिडीमेबल का मतलब होता है, रिडीमेबल का मतलब होता है वापस करने योग्य। रिटर्नेबल या फिर रीपेबल, जिसको रीपे किया जाता है, जिसको वापस कर दिया जाता है एक टाइम के बाद। और इररिडीमेबल उसका उल्टा, जिसको वापस नहीं किया जाता है। तो यहां पर दो कॉन्सेप्ट होता है, विद देयर नेम क्लियर हो जाता है। दैट मीन्स रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर और बोथ प्रेफरेंस शेयर दैट इज वाउड बैक फ्रॉम द इश्यूअर आर टर्म रिडीमेबल। मतलब एक ऐसे शेयर्स होते हैं जिनको बाई बैक कर लिया जाता है या फिर इनको रिडीम कर दिया जाता है, इनका पैसा लौटा दिया जाता है, रिटर्न कर दिया जाता है एक पार्टिकुलर पीरियड के बाद। जबकि इररिडीमेबल वो होता है दैट कांट बी बाउट बैक, जिनको बाई बैक नहीं किया सकता कंपनी के जो है वाइंड अप होने के तक। जब तक कंपनी ख़त्म नहीं होती है कंपनी के पास, तब तक वो कैपिटल बना हुआ रहेगा, उसको रिटर्न नहीं किया जा सकता। क्लियर? नेक्स्ट वन, कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। यहाँ पर भी इसके नेम से पता चल जाता है। कन्वर्टेबल जिसको कन्वर्ट किया जा सकता है, नॉन कन्वर्टेबल जिनको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। अब बात होती है किस में, दो शेयर जो वो प्रेफरेंस शेयर जिनको कन्वर्ट किया जा सकता है इक्विटी शेयर्स में। किसमें? इक्विटी शेयर में। दिस आर नोन एज कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर एंड वो शेयर विच आर कांट कन्वर्ट इनटू द इक्विटी शेयर्स, जिनको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, उसको नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर के नाम से जानते हैं। ये हो गया आपका थर्ड टाइप और ये हो गया फोर्थ टाइप। ठीक है, समझ में आ गया ना? मीन्स जिनको इक्विटी शेयर में आप एक टाइम के बाद कन्वर्ट करना चाहते हैं, अलाउ होता है, वो कन्वर्टेबल होता है। जिनको अलाउ नहीं होता, जैसा है वैसा ही रखो, कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, तो नॉन कन्वर्टेबल होता है। नेक्स्ट वन इज क्यूमुलेटिव, फिफ्थ वन, और सिक्स वन इज नॉन क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव क्या होता है? यहाँ पर भी नेम, क्यूमुलेटिव का मतलब होता है रिजर्व, नॉन क्यूमुलेटिव मतलब होता है जो रिजर्व नहीं होता है। Cumulative preference shares are those preference shares which are insured about their dividend। मान लीजिए किसी साल उनको कहा गया है 10,000 रुपीज़ उनको प्रॉफिट मिलना है, लेकिन एक्चुअली में उस साल प्रॉफिट कम हुआ और ओनली 8,000 का डिविडेंड उनको दिया गया, 2,000 रुपीज़ कम हो गया। तो इन 2,000 को नेक्स्ट ईयर उनको लेने का राइट है। दे हैव अ राइट टू गेट देयर 2,000 रुपीज़ इन नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट, दैट इज़ नोन एज क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस। मतलब ये नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट में जो पहला रह गया था वो लेने का इनको राइट होगा। और जाहिर सी बात है नॉन क्यूमुलेटिव में उनको ऐसा कोई राइट नहीं होता है। सो डैट नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर डोंट प्रोवाइड एनी सिक्योरिटी फॉर अनपेड डिविडेंड। उनको कोई सिक्योरिटी नहीं दिया जाता, बट दे हैव अ सिक्योरिटी, इंश्योर्ड होता है कि अभी अगर आपको डिविडेंड कम मिल रहा है तो नेक्स्ट ईयर या सर्टेन टाइम के बाद आपको उतना डिविडेंड वापस दिया जाएगा जितना बचा हुआ है। नेक्स्ट वन इज पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग तो थोड़ा मतलब समझिएगा। वैसे तो पार्टिसिपेट का मतलब होता है कहीं पर जाके लेकिन यहाँ पर पार्टिसिपेंट का मतलब होता है अगर कंपनी को प्रेफरेंस शेयर का प्रॉफिट, इक्विटी शेयर का प्रॉफिट दोनों डिस्ट्रीब्यूट हो गया, उसके बाद भी कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट बचा है, तो देन अगर वो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर है तो दे हैव राइट टू पार्टिसिपेट द मोर प्रॉफिट। सरप्लस प्रॉफिट पर उनको अपना पार्ट लेने का राइट होता है। सो दीज आर नोन एज पार्टिसिपेटिंग। लिखा हुआ है दिस शेयर्स ऑफ्टन होल्ड एक्स्ट्रा बेनिफिट ओवर द अदर शेयर टाइप्स। होल्डर्स ऑफ शेयर क्लासेस ऑफ शेयर्स हैव द राइट टू आस्क फॉर द प्रॉफिट फ्रॉम द एडिशनल अर्निंग। अगर कंपनी को एडिशनल अर्निंग हो रही है
तो उनके पास राइट है कि वो आगे कहे कि भाई एडिशनल प्रॉफिट है, उसमें से जो हिस्सा हो रहा है वो भी उनको हमें भी दो, तो उनको मिलेगा। जबकि नॉन पार्टिसिपेंट को ऐसा कोई भी राइट नहीं होता है, उनको एक्स्ट्रा प्रॉफिट पर, एक्स्ट्रा बेनिफिट पर अपना राइट लेने का कोई राइट नहीं है। वो डिविडेंड नहीं मांग सकते, उनका फिक्स है, भाई तेरा फिक्स है तो उतना ही ले, क्यों यहाँ पर आके टांग अड़ा रहा है। लेकिन उनको टांग अड़ाने का राइट है, वो मांगते हैं तो उनको मिलेगा, क्योंकि वो उसी टाइप के प्रेफरेंस शेयर है। देन लास्ट वन इज एडजस्टेबल प्रेफरेंस शेयर। कुछ प्रेफरेंस शेयर ऐसे होते हैं जो एडजस्ट किए जा सकते हैं किसी भी तरीके से। स्टेक होल्डर ऑफ दिस टाइप ऑफ शेयर्स ऑफ्टेन रिसीव डिफरेंट डिविडेंड पे आउट्स फ्रॉम द अदर स्टेक होल्डर। इनको डिफरेंट डिविडेंड मिलता है, अलग अलग डिविडेंड मिलता है। कम प्रॉफिट हुआ कम मिलेगा, ज़्यादा प्रॉफिट हुआ कम मिलेगा। मतलब ये ऐसे होते हैं जिनको टाइम टू टाइम एडजस्ट किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द मैनेजमेंट डिसीजन। ओके, तो ये क्या होता है, कभी कम कभी ज़्यादा, ये ऊंच नीच होता रहता है, इनका कुछ फिक्स नहीं होता है। लेकिन ये है कि रिस्क है तो इश्क है, कहते नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ इनको ज़्यादा प्रॉफिट भी मिल सकता है। जैसे लिखा हुआ हाई और मे बी लो। नाउ द टर्म इज इक्विटी शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर का आपने देख लिया, सब कुछ फिक्स होता है, कुछ उनको फ़ायदे भी है, कुछ नुकसान है। फ़ायदा ये है कि उनको प्रॉफिट मिलना ही मिलना है, नुकसान ये है कि ज़्यादा प्रॉफिट हुआ हो सकता है ना मिले। बट इक्विटी शेयर्स होल्डर आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी बिकॉज दे हैव वोटिंग राइट, बट प्रेफरेंस शेयर्स आर द नॉट द रियल ओनर ऑफ द कंपनी बिकॉज दे हैव नो वोटिंग राइट इन द जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। ओके, these shareholders are owners the ordinary share through that they can't hold any preference right। इनको कोई प्रेफरेंस शेयर राइट नहीं मिलता है, इनको प्रॉफिट होगा तो ही डिविडेंड मिलेगा, नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा। सारा रिस्क इनका होता है, इनको कोई फिक्स चार्ज नहीं होता है, फिक्स डिविडेंड नहीं होता है कि नहीं आपको इतना मिलेगा, थोड़ा हुआ तो थोड़ा मिलेगा, ज़्यादा हुआ तो ज़्यादा मिलेगा। सो डैट जनरली ऑल इक्विटी शेयर्स रिसीव डिविडेंड आफ्टर प्रेफरेंस शेयर स्टेक होल्डर। प्रेफरेंस शेयर को पहले डिविडेंड देने के बाद जो भी बचेगा इनको मिलेगा। मोर ओवर दिस शेयर होल्डर्स आर एंटाइटल्ड टू द वोट एट द कारपोरेट मीटिंग। कारपोरेट मीटिंग में इनको वोट देने का राइट होता है मैनेजमेंट के रिकॉर्डिंग, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के रिलेटेड, डिसीजन मेकिंग के अकॉर्डिंग। इनसे अगर वोट मांगा जाता है दे हैव अ राइट टू वोट। इसका मतलब होता है इलेक्शन करने का, डायरेक्टर चुनने का इनको प्रॉपर राइट होता है। स्टेट डिविडेंड आर डिविडेंड पे आउट चेंजेस थ्रू आउट द ईयर रिलेटिंग ऑन द प्रॉफिट थ्रू द डिविडेंड ऑन दिस शेयर्स नॉट फिक्स। इनका शेयर जो है फिक्स नहीं होता है, ठीक है। दिस डिविडेंड हाउएवर आर नॉट फिक्स, इनका डिविडेंड फिक्स नहीं होता है। बट इक्विटी शेयर होल्डर्स आल्सो पार्टेक एनी लॉसेस फिक्स। इनका एक तो सबसे पहले दिक्कत है, इनका प्रॉफिट फिक्स नहीं होता, लेकिन अगर लॉस होता है तो दे हैव टू बियर द लॉस ऑफ द कंपनी। इक्विटी शेयर कैन बी फर्दर डिविडेंड इसके डिवाइड किया अलग अलग तरीके से, शेयर कैपिटल में, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग डिवाइड किया जा सकता है, रिटर्न्स के अकॉर्डिंग डिवाइड किया अलग अलग तरीके से। जहां हम शुरुआत करेंगे किसकी, शेयर कैपिटल के अकॉर्डिंग। अगर हम शेयर कैपिटल की बात करते हैं तो शेयर कैपिटल के कुछ पार्ट में डिवाइड किया गया है। शेयर कैपिटल क्या होता है, हर एक शेयर्स का एक बेसिक अकाउंट बनता है जहां पर सारे शेयर का अमाउंट जमा होता है, दैट इज नोन एज शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल को कुछ कैटेगरी में बांटा गया है। देयर इज नंबर वन इज ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल्स आर आल्सो नोन एज रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल और आल्सो नोन एज नॉमिनल शेयर कैपिटल। ध्यान में रखना इस बात को। तो इनको रजिस्टर्ड है, ये वो शेयर कैपिटल होता है जो कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएट में ऑलरेडी लिखा रहता है और इसी अमाउंट से, इसी इक्विटी शेयर्स और इसी शेयर अमाउंट से उन कंपनी को रजिस्टर्ड कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी ने एक अपने टोटल कैपिटल को रजिस्टर कर दिया 10 लाख रुपीज़ में, तो कंपनी का ये मैक्सिमम शेयर कैपिटल होता है। इसी के थ्रू बाकी सारी लीगल प्रोसेस अप्लाई होती है और इसी के थ्रू सारी फीस वगैरह चार्ज किए जाते हैं। सेकेंड नंबर वन इज इशूड। अब कंपनी अपनी टोटल, कंपनी के पास कितने ऑथराइज कैपिटल था, रुपीज़ 10 लाख। इस 10 लाख में से कंपनी चाहती है कुछ पैसा पब्लिक से लिया जाए, लेकिन क्या सारा का सारा पब्लिक से ले सकते नहीं। कंपनी अपने ऑथराइज कैपिटल का एक हिस्सा, मान लीजिए 10 लाख रुपीज़ में से 5 लाख रुपीज़ कंपनी जो है पब्लिक से लेना चाहती है, 5 लाख रुपीज़ का अमाउंट। इस 5 लाख रुपीज़ क्योंकि ऑलरेडी जो शेयर कैपिटल होता है छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड होता है, 5 लाख रुपीज़ कंपनी जो है
इशू करना चाहती है पब्लिक इमेज में और पब्लिक से पैसा रेज करना चाहती है, सो दैट दिस इम्प्लाइज द स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ द कैपिटल विच हैज़ बिन ऑफर्ड टू इन्वेस्टर, जिनको इन्वेस्टर को ऑफर किया जाता है कि आप भाई हमारे कंपनी में पैसा लगाओ और ये हमारे पास इतने शेयर कैपिटल है, इक्विटी शेयर है, इस हिसाब शेयर लगा सकते हो। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है, नॉमिनल वैल्यू ऑफ स्टॉक इस 200 रुपीज़ एक का है, कंपनी ने 20,000 इक्विटी शेयर इशू किया तो एक शेयर की कीमत कितनी है 200 रुपये। ऐसे में कंपनी के पास कितना रुपये आ जाएगा 40 लाख रुपीज़ आ जाएगा। हो सकता है कंपनी ने इससे ज़्यादा कंपनी का ऑथोराइज कैपिटल हो। मतलब ये हुआ जब कंपनी का वो अमाउंट, वो कैपिटल जो वो पब्लिक से रेज करते हैं, इन्वेस्टर से रेज करते हैं, दैट इज़ नोन एज इशूड कैपिटल। लेकिन क्या ज़रूरी है कि कंपनी जितने शेयर इशू करेंगी पब्लिक इमेज में सब पब्लिक वाले उतना सारा का सारा पैसा दे देंगे? नॉट पॉसिबल। हो भी सकता है, नहीं भी। अब सब्सक्राइब शेयर कैपिटल वो अमाउंट होता है कंपनी को जितने इन्वेस्टर ने जितना शेयर्स परचेज किया, ये मतलब ये वो अमाउंट होता है। मान लीजिए मैंने भी कहा थोड़ी देर पहले, कंपनी ने 5 लाख रुपए के शेयर इशू किए, अब लोगों ने जो है 4,50,000 के शेयर ही परचेज किए, तो दिस वन इज सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब मतलब होता है लोगों ने इतने शेयर पर अपना पैसा लगाया है। और एक होता है पेड अप कैपिटल। पेड अप का मतलब होता है जब पैसा का लोग परचेस करते हैं उनको इकट्ठा नहीं मांगा जाता है, एप्लीकेशन हो गया, अलॉटमेंट हो गया, फर्स्ट कॉल हो गया, फाइनल कॉल हो गया, अलग अलग किस्तों पे मांगा जाता है। लोग जितना पैसा जमा कर देते हैं, इन्वेस्टर जितना पैसा जमा कर देते हैं, शेयर होल्डर जितना पैसा दे देते हैं, उनको हम पेड अप कैपिटल कहते हैं कि इतना पैसा आ गया। क्योंकि इसमें से कुछ पैसा ऐसा होता है जो नहीं आता है, बकाया रहता है, जिसको हम बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जैसे दुकानदारों ने गल्ला खा जाते हैं, फिर पेमेंट नहीं बकाया रह जाता है। ऐसे इनका भी है, अपने नाम पे शेयर रजिस्टर तो करा लेते हैं, जब उनसे किस्त मांगी जाती है कि भाई अपना शेयर का पैसा रिटर्न दो, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं नमूने निकल आते हैं जो पैसा नहीं देते हैं। ये अलग बात है, बाद में उनको शेयर को फॉरफिट कर दिया जाता है, रीइशू कर दिया जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पढ़ना है इस चैप्टर में, रीइशू, फॉरफिचर वगैरह, तो ध्यान में रखिएगा ये सब चीज़ें होती हैं। इसके अलावा क्लासिफिकेशन ऑफ इक्विटी शेयर ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेशन। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर इक्विटी शेयर को बात करें, देखिए तो सबसे पहला है बोनस शेयर्स। बोनस शेयर क्या होता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। बोनस शेयर्स आर डेफिनेशन एम्प्लॉयज दोज एडिशनल स्टॉक विच आर इशूड टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। पहले से ही कंपनी के पास 1000 शेयर होल्डर है, कंपनी चाहती है शेयर होल्डर ना बढ़े लेकिन कंपनी का कैपिटल बढ़े और इन्होंने अच्छा कंट्रीब्यूशन किया, बदले में इनको 100 शेयर और दे दिया जाए। तो अगर पहले से ही मौजूद शेयर होल्डर के नाम पे कुछ और शेयर इशू किए जाते हैं तो उनको बोनस शेयर कहते हैं। बेसिकली बोनस शेयर के बदले में उनसे कैपिटल नहीं लिया जाता है, डायरेक्ट पैसा नहीं लिया जाता है, लेकिन शेयर दे दिया जाता है। दीज आर बोनस शेयर। राइट शेयर। राइट शेयर्स आर मीनिंग इज दैट अ कंपनी कैन प्रोवाइड न्यू शेयर्स टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स एट अ पार्टिकुलर प्राइस। यहाँ बोनस शेयर तो ऐसे ही दिया जाता है, बोनस के रूप में खुश होकर दिया जाता है, भाई शेयर ले ले, कोई दिक्कत नहीं, पैसे देने की जरूरत नहीं है। लेकिन कभी कभी कंपनी को पैसों की जरूरत होती है और वो पब्लिक से पैसा लेने नहीं चाहती। वो चाहते हैं कि हमारे पास पहले से जो शेयर होल्डर्स है या पहले ही हमारे पास जो एम्प्लॉयज़ है या जो डायरेक्टर है उनसे कहे कि हमारे पास इतने शेयर है, आप लोग शेयर खरीद लो, बदले में पैसे दो एक फिक्स प्राइस पे। जब वो ऑलरेडी अवेलेबल शेयर होल्डर्स को या फिर डायरेक्टर से या एम्प्लॉय से के बीच में वो शेयर इशू करते हैं और उससे पेमेंट लेते हैं, तो इनको राइट इशू या राइट शेयर्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट वन इज स्वीट इक्विटी शेयर्स। स्वीट इक्विटी शेयर क्या होता है? इफ एज एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी यू हैव मेड अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन एंड कंपनी कैन रिवार्ड। जब किसी कंपनी के एम्प्लॉय को एज ए रिवार्ड बिना किसी प्राइस के शेयर इशू कर दिया जाता है, दिस इज नोन एज स्वीट इक्विटी शेयर। एक तरह का प्राइज मनी कह सकते हैं। उसको शेयर होल्डर बना दिया कंपनी को, खुश होकर, बहुत बेहतरीन काम किया उसने, चलो तुझे 2 शेयर दे दिया, तुझे 1 शेयर दे दिया, तो उसको स्वीट इक्विटी शेयर। इससे कंपनी का पैसा नहीं आता, कंपनी का शेयर ऑलरेडी चला जाता है उसके पास। एंड वोटिंग एंड नॉन वोटिंग शेयर्स। कुछ शेयर्स ऐसे होते हैं जिनको वोटिंग राइट दिया जाता है, कुछ शेयर ऐसे होते हैं जिनको वोटिंग राइट नहीं होता, जीरो वोटिंग राइट होता है। तो ये इसके अलावा एक टाइप का शेयर्स और होता है, दैट इज नोन एज क्लासिफिकेशन ऑफ इक्विटी शेयर ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न्स। रिटर्न का मतलब डिविडेंड के देने के आधार पर। डिविडेंड शेयर्स। अ कंपनी कैन चूज टू पे डिविडेंड्स इन द फॉर्म ऑफ इशूइंग न्यू शेयर्स ऑन अ प्रो राटा बेसिस। जो उनको प्रॉफिट होता है
उस प्रॉफिट को प्रोरेटा बेसिस पे वो अपने डिविडेंड होल्डर्स को, शेयर होल्डर्स को दे सकते हैं कि भाई हमारे पास इतना प्रॉफिट है, शेयर ज़्यादा है, लेकिन सबको थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट ज़्यादा जब बांट दिया जाए, उनको हम जो है डिविडेंड शेयर्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट वन इज ग्रोथ शेयर्स। दिस टाइप ऑफ शेयर्स आर एसोसिएटेड विद द कंपनीज दैट वी हैव एक्सट्राऑर्डिनरी ग्रोथ रेट। While such companies might not be provide dividends, the value of their stock increases। यहाँ पर क्या होता है, ग्रोथ शेयर होता है। इनसे ये कहा जाता है कि कंपनी की ग्रोथ होगी, कंपनी की जितनी ग्रोथ होगी उसी हिसाब से आपका शेयर का रेट बन जाएगा, उसी हिसाब से आपको डिविडेंड पे किया जाएगा। कंपनी की ग्रोथ अच्छी खासी होती है तो आपको डिविडेंड का अमाउंट भी ज़्यादा मिलेगा, आपको जितना कैपिटल गेन होगा कंपनी को उसका फ़ायदा मिलेगा। वैल्यू शेयर्स। दिस टाइप ऑफ शेयर्स आर ट्रेडेड इन स्टॉक मार्केट एट प्राइसेस लोअर देन द intrinsic value। Investors can expect the prices of the appreciate some time। यहाँ पर क्या होता है ना, ये बेसिकली स्टॉक मार्केट में, ये सेकेंडरी मार्केट में होता है। मान लीजिए आपने कोई शेयर 100 रुपये में खरीदा, मार्केट की वैल्यू बढ़ती चलेगी, मार्केट में हो गया यही शेयर जो है 350 रुपये हो गया, तो आपने कितने रुपये फ़ायदा उठा लिया, 250 रुपीज़। तो दिस इज़ नोन एज वैल्यू शेयर। बेसिकली जितने भी सेकेंडरी मार्केट में रन होते हैं शेयर वो सारे वैल्यू शेयर है, क्योंकि यहाँ पर आपको डिविडेंड का फ़ायदा नहीं होता है, कंपनी में शेयर का प्राइस बढ़ने का फ़ायदा होता है। ठीक है, इसके अलावा कोई भी डाउट रह जाता है शेयर से रिलेटेड तब आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये हो गया। इसके बाद हम न्यूमेरिकल पोर्शन में आ जाएंगे। सबसे पहले जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है आपकी एनसीईआरटी बुक का 2024-25 के सिलेबस के अकॉर्डिंग वो सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर इलस्ट्रेशन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सॉरी थोड़ा हो गया, इलस्ट्रेशन क्वेश्चन पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। कोई भी डाउट होता है, किसी भी तरीका का होता है, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा। इसके अलावा आप इस नंबर से मुझे कॉन्टैक्ट करके बात भी कर सकते हैं। कोई एनसीईआरटी बुक का 100% सॉल्यूशन आपको केवल और केवल पूरे यूट्यूब में मिलियंस ऑफ जो चैनल्स होंगे, केवल एक ही चैनल पे मिलेगा, वो है द इकोनॉमिक्स गुरु। तो शेयर करो अगर आप एनसीईआरटी बुक से पढ़ाई करते हो, और आपके दोस्तों को भी शेयर करो, क्योंकि यहाँ मिलेगा, इसके अलावा कहीं नहीं मिलेगा। थैंक यू एंड बाय।